नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, नफरत की राजनीति का पोस्टर बॉय बनने के चक्कर में हेमंत बिस्वा शर्मा बुरा फंस गए हैं। एक तरफ जहां उन पे थाने में FIR दर्ज हुई है, तो दूसरी ओर मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। ऐसे में ना सिर्फ हेमंता की CM वाली कुर्सी हिल गई है, बल्कि उनको गिरफ्तार होकर जेल जाने की नौबत तक आ गई है। ऐसे में हैरान परेशान हेमंत ना सिर्फ बैकफुट पे हैं, बल्कि खुद गिरफ्तार होने और जेल जाने तक की बात कर रहे हैं। कैसे हेमंत बिस्वा शर्मा बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है और कैसे FIR कराई है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताएंगे। दोस्तों, भारत में जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, मंत्री या संवैधानिक पद की शपथ लेता है, तो वो कहता है कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इसके बाद ही वो CM, PM, मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति बनता है। बिना शपथ के कोई देश के संवैधानिक पद नहीं जा सकता है। और सबसे खास बात है कि संवैधानिक पद पे जाने के बाद उसको इस मर्यादा का पालन भी करना होता है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन CM हेमंता बिस्वा शर्मा पे आरोप है कि वो इस मामले में बड़ी चूक कर बैठे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही के दिनों में BJP ने अपने आधिकारिक X हैंडल से एक AI वीडियो शेयर किया था, जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा बंदूक से कुछ लोगों पे निशाना साध रहे थे। हेमंत ने जिन लोगों पे निशाना लगाया था, वो एक विशेष समुदाय मुस्लिम वर्ग के थे। हालांकि जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे आया, हर ओर वायरल हो गया और पूरे देश में हंगामा मच गया। पूरे देश में ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या एक संवैधानिक पद पे बैठा एक व्यक्ति या पार्टी का एक वीडियो जारी कर सकती है? क्या ये देश की संवैधानिक नियमों के अनुरूप नहीं है? हैरानी की बात है कि वीडियो किसने बनाया। हैरानी और शर्म की बात यह है कि इस नफरत भरे प्रोपेगेंडा को असम BJP और मुख्यमंत्री के करीबियों ने हवा दी। इस वीडियो में खुलेआम हिंसा का महिमा मंडन किया गया। कल्पना कीजिए कि जिस राज्य का मुखिया अमन चैन बनाए रखने की शपथ लेता है, उसी के नाक के नीचे नफरत का ऐसा नंगा नाच हो रहा है। बता दें आपको कि वीडियो सिर्फ एक ग्राफिक्स नहीं था, ये एक संदेश था उन लोगों के लिए जो हेमंता की राजनीति के केंद्र में है, यानी असम के मुस्लिम। इस वीडियो ने साफ कर दिया है कि हेमंता की राजनीति अब विकास के रास्ते से उतर के सीधे तौर पे टारगेट किलिंग और हिंसा की धमकियों पे आके टिक गई है। बता दें आपको, हेमंता बिस्वा शर्मा की नफरत सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है। उन्होंने तो आर्थिक बहिष्कार का भी खुला ऐलान कर दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मियां मुसलमानों के साथ असहयोग किया जाए। उनका तर्क है कि अगर बस का किराया 5 रुपए है, तो हिंदू से 4 रुपए लिया जाए और मियां से ज्यादा। क्या कोई मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे सकता है? ये सीधे तौर पे संविधान की धज्जियां उड़ाना है। भारत का संविधान कहता है कि जाति, धर्म या लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन हेमंता बाबू को संविधान से क्या ही लेना देना। उन्हें तो बस ध्रुवीकरण की फसल काटनी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदें, उनके ऑटो में ना बैठें। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है या किसी गली मोहल्ले के दंगाई की? जब सत्ता खुद भेदभाव करना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। बता दें आपको, हेमंता को लग रहा था कि वो असम की धरती पे बैठ के कुछ भी बोलेंगे और बच निकलेंगे, लेकिन इस बार पाला पड़ा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने सीधे हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। ओवैसी का तर्क साफ है कि आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं हैं। आप देश की अखंडता और भाईचारे को आग नहीं लगा सकते। इस FIR ने हेमंता के उन तमाम दावों की हवा निकाल दी है, वो जो चाहे बोल सकते हैं। हैदराबाद पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और यही वो बिंदु है जहां से हेमंता के तेवर ढीले पड़ने शुरू हुए हैं। हेमंता की मुश्किलें सिर्फ हैदराबाद तक नहीं, ये मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 12 प्रबुद्ध नागरिकों, जिनमें पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में साफ कहा गया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग उच्च संवैधानिक पदों पर बैठ के जहर उगल रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में कड़ी टिप्पणी की है।
अदालतें अब ये पूछ रही हैं कि क्या मुख्यमंत्री को नफरत फैलाने का लाइसेंस मिल गया है। जब कानून का डंडा चलता है तो बड़े बड़ों की हेकड़ी निकल जाती है और हेमंता के साथ भी यही हो रहा है। बता दूं आपको ये कि जैसे ही हेमंता पे चौतरफा कानूनी शिकंजा कसा, उनका लहजा बदल गया। जो मुख्यमंत्री कल तक मियां मुसलमानों को देश से बाहर करने और उन्हें सबक सिखाने की बात कर रहे थे, आज वही कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूं, मुझे जेल भेज दो। सर आपके ऊपर में केस दिया है। कहाँ ओवैसी ने कहाँ केस दिया है भाई? चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने सर कंप्लेन लॉन्च किया आपके ऊपर में। कहाँ? हालैंड वीडियो का लेकर। क्या क्या? मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूँ, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। वो पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलते हूँ। उनको भी बोलना सही है मेरा साथ। इसलिए भारत में हमारा पास ही हमारे लोगों के लिए संसाधन नहीं है, हम कहाँ से बांग्लादेशियों को देने जाऊँगा। आई थिंक मेरा तो कोई बातचीत नहीं होता है ओवैसी से। वो बोल रहा है मुझे 2 रुपया देगा। मैं बोला चलो 2 रुपया लेने में जाऊंगा तो फ्लाइट का खर्चा बहुत होगा, आप मुझे दे दो, यहाँ आके मैं ले लूंगा। दोस्तों, इसे कहते हैं विक्टिम कार्ड खेलना। जब आपको पता हो कि आपकी गलती है, आपने गलती की है और कानून आपको छोड़ने वाला नहीं है, तो आप खुद को शहीद दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। हेमंता अब ये जताना चाहते हैं कि वो हिंदू हितों की रक्षा के लिए जेल जा रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि वो अपनी नफरत भरी राजनीति और गैर संवैधानिक बयानों के बोझ तले दब गए हैं। जेल जाने की बात करना वीरता नहीं बल्कि डर का प्रतीक है। ये डर है उस FIR का, ये डर है सुप्रीम कोर्ट की फटकार का, और ये डर है अपनी साख खोने का। ऐसे में साफ है कि हेमंता बिस्वा शर्मा का ये पूरा प्रकरण देश की संवैधानिक मर्यादा से जुड़ा है। बल्कि एक मुख्यमंत्री जब AI वीडियो के जरिए हिंसा को बढ़ावा दे और आर्थिक बहिष्कार की बात करे तो समझ लेना चाहिए कि राजनीति कितनी गिर चुकी है। लेकिन ओवैसी की FIR और सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता ने ये उम्मीद जगाई है कि कानून अभी जिंदा है। सत्ता की कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती है, लेकिन जो जख्म ये नफरत की राजनीति समाज को देती है, उन्हें भरने में सदियां लग जाती हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा आज भले ही खुद को पीड़ित बता रहे हो, लेकिन इतिहास उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद रखेगा जिसने सत्ता के लिए अपने ही राज्य के एक बड़े तबके के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। आपको क्या लगता है, क्या हेमंता बिस्वा शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा देती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।